नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में है ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। तो हमारी बात कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर चल रही थी और एक प्रश्न जो आज आया है हमें, एक वर्किंग प्रोफेशनल ने हमें भेजा है जिन्होंने अभी उन्होंने कॉलेज से निकल गए हैं और अभी उन्हें जॉब मिली है। अब ये जिस टाइप के इंसान हैं, इन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि किसी की कभी सुनी नहीं, हर वक्त जो मन आया वो किया। एंड स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसे होते हैं, दे आर फ्री, दैट्स राइट, फ्रीडम होती है उनके पास, जो करना है करो, कोई टाइप का बंधन नहीं होता है। लेकिन अब जॉब मिल गई है, आ गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ही इज़ वर्किंग फॉर समवन, सो नाउ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। उनको लाइक व्हाटएवर द बॉस सेज उनको माननी पड़ती है, कहीं ना कहीं उनके चीज़ों को सुना नहीं जाता, मतलब एक काइंड ऑफ सहन करना पड़ता है, एक डिक्टेटरशिप जैसा एनवायरनमेंट है। बहुत खूबसूरत जगह है, ही इज़ एंजॉइंग हिज जॉब ऑल्सो बिकॉज ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांटेड टू ऑलवेज डू। लेकिन कहीं ना कहीं अब रिस्ट्रिक्टेड हो गए, थोड़ा बंधन में आ गए, तो जितना फ्रीडम महसूस कर रहे थे पहले वो हो नहीं रहा है अब। तो उनको थोड़ा सा खिंचा सा महसूस हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे, विशेष जो अभी कैंपस से कॉर्पोरेट में ट्रांजिशन हुए हैं, तो उनके लिए ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे यूथ हैं स्पेशली। बिकॉज अगर हम आज के यूथ की बात करते हैं हम वी इवन मूव्ड ऑन फ्रॉम जेन एक्स, हम मिलेनियल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे दे हैव देयर ओन व्यू पॉइंट, उनका अपना माइंडसेट है, उनका अपना तरीका है। एंड कई बार पेरेंट्स ऑल्सो अलाव क्योंकि पेरेंट्स भी समझते हैं कि अच्छा यूथ है, दे हैव देयर ओन व्यू पॉइंट, एंड पेरेंट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट। माइंडसेट्स हैव चेंज्ड, दैट्स राइट। तो अब यहाँ पर जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, देयर इज स्टिल प्रोटोकॉल दैट दे नीड टू फॉलो, बिकॉज बॉस को एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये कार्य किया हुआ है, दे हैव द स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज उस कार्य को लेकर, तो समवेयर यू हैव टू काइंड ऑफ लिसन टू देम। तो यहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द स्टूडेंट्स और द यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड इज, जैसे कोई भी चीज़ होती है, यदि वो बेंड होती है, इफ इट हैज़ कैपेसिटी टू बेंड, इट डज नॉट ब्रेक। बट इफ देयर इज अ वेरी स्टिफ थिंग, कोई स्टिक है जो बेंड नहीं होती है, तो क्या होगी, थोड़े से प्रेशर से भी टूट जाएगी, राइट? सो दैट्स द क्वालिटी ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली आवर यूथ नीड्स टू डेवलप, कि वो बेंड होने की, फ्लेक्सिबल, बीइंग एबल टू बीइंग फ्लेक्सिबल एंड वर्किंग विथ पीपल हु आर there with you, guiding you in your journey. तो अपनी ये क्वालिटी को लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बनना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को लाना है अपने में, that's right. Because that's when you survive in an organization, because you are working with, there would be some protocols. तो आजकल organizations में काफी flat hierarchy and all that is being followed, but हर organization में नहीं होगा, और कितने level तक भी होगा depends on the organization. So somewhere कुछ protocols होंगे, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोटोकॉल्स उनकी अपनी लर्निंग और सेफ्टी के लिए है। सपोज आज वो बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एक्शन करते हैं विदाउट नोइंग अ लार्जर पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो उस सिचुएशन में दे कुड ऑल्सो एंड अप मेकिंग सम रॉन्ग डिसीजंस। करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग authority as curtailing their freedom, कि मेरी फ्रीडम नहीं है मुझे अपने कार्य अपने तरीके से करने की, ये थॉट की जगह कैन आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट सेइंग दैट दिस इज देयर, और ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कुछ मैं अपने जॉब में जो नया चीज न्यू थिंग दैट आई हैव पिक्ड अप, मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ, उसमें नई चीजें सीख पाऊँ, एंड दैट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ द मैनेजर। बिल्कुल। एंड तनु जी, अगर हम आपसे बात करें, इवन व्हेन वी टॉक टू मैनेजर्स दीस डेज, जो लीडरशिप टीम है या जो मैनेजर्स हैं, जिनके अंडर जो मैनेजमेंट ट्रेनीज या न्यू कैंपस वाले ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें भी यही कहते हैं कि सी द टाइम इज डिफरेंट। पहले ये था कि यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके जो टीम मेंबर्स है, दे विल लिसन टू यू एज एज अ बॉस और अ लीडर और अ मैनेजर, बट दिस सेट ऑफ न्यू जॉइनीज, जो ये मिलेनियल्स हैं, दे विल हैव देयर पर्सपेक्टिव। जी, सो इट्स बोथ द वेज, द मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका अपना पर्सपेक्टिव रहेगा,
and for students also, yeah, youth also need to understand that you have perspective which is great because you know वो advanced mindset हाँ है, जी, हाँ. आपका view है which is great, उसको भी रखना है. In meetings, in forums, you put across your point, but then कैसे रखना, अपनी बात रखना in a way कि you know it and you putting across your point, yeah, and then allowing the other person or the team yeah, to kind of make the decision. Final decision, let it be with them. With the group. Yeah. Yes, yes. Yeah. Okay, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि देना है सब हाँ कुछ जी, अपनी view तरफ तो से, देना व्यू है, तो देना है, बिल्कुल. बिकॉज हो सकता है कि वो किसी को क्लिक हो जाए, लेकिन उस आपके व्यू से बहुत अगेन अटैच नहीं होना है. यही तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है. एब्सोल्युटली अटैच नहीं. एंड यू नो व्हाट, कई बार ये भी नहीं कि हम अपना व्यू ना रखें, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको सक्सेस होना भी है जी, तो भी यू हैव टू, मतलब ये जो एक व्यू पॉइंट है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी जो नॉलेज है वो मैटर करती है. तो जितना आप उसको यूज करके इन अ राइट वे कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल ऑलवेज हेल्प. यस, बस इतना है दैट आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा, Right. एंड देन आई अलाउ द सीनियर्स टू डिसाइड इफ इट्स राइट और रॉन्ग. सही होगा तो वो लेंगे और ही. नहीं भी लिया हाँ. तो भी आपने यू डिड योर बेस्ट. You didn't break. You didn't because break. you were not stiff. Yeah. आप एकदम stick जैसे Rigid होकर. नहीं थे. That's right. Rigid नहीं थे तो आप break नहीं हुए. Now that's the flexibility. Okay. So you do put across, but being flexible in what ultimately gets decided. इससे क्या होगा ना, एक you will have a longer journey and a stable journey. You will not break inside. Right. कि अब जॉब नहीं करनी, मेरे से तो नहीं होगा ये जॉब 9 to 5, so I can't do. Nobody, मतलब सब अपना वो thought process may not be healthy because in organization when you work with people, that's where you learn also a lot. और अगर आपने ऐसा कर दिया तो जी. नुकसान किसका होगा? Exactly. हमारा ही नुकसान है. Absolutely. इससे अच्छा है कि जस्ट कैरी ऑन. और मुझे जो समझ में आ रहा है, व्हेन अ पर्सन हैज जस्ट ग्रेजुएटेड और व्हाटएवर फ्रॉम कॉलेज और अभी जॉब स्टार्ट की है, and you're not experienced, though you must be really updated or whatever, yes. but अभी आप नए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे मुझे लगता है स्टार्टिंग में पहले ऑब्जर्व करें, सीखें और दें भी साथ साथ में व्यू पॉइंट्स, यू नो. तो फ्रीडम इज एक्चुअली जस्ट अ माइंडसेट. आपने अगर सोच लिया कि नहीं कोई सुनता नहीं ये वो, तो फिर आप बंधन में आ गए. लेकिन अगर मन से आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नो आई एम न्यू, धीरे धीरे ही होगा और अपनी अहमियत को बढ़ाते जाएं. अपने जो कार्य आपको मिल रहा है उसमें 100% देकर, यू नो, जब आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लेंगे तब जब आप कोई बात बाद में बोलेंगे तो आपकी सुनी भी तो जाएगी. तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना तो हमारे हाथ में ही है. सो इट्स जस्ट अ माइंडसेट, लाइक यू वेरी नाइसली सेड. सो आई होप हमारे इन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको मिला हो जवाब, सोल्यूशन मिल गया हो. थैंक यू सो मच ऋतु जी. थैंक यू. ऐसे ही आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.